मेंटालिटी पे डिपेंड है, मतलब आपका दिमाग नहीं काम करेगा तो आप खेल नहीं पाओगे। तो ये सब आपके यहाँ से शुरू होता है। से मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया फुटबॉल खेलना, मैं तो मेरे घर वालों से बहुत प्रेशर था कि पढ़ना है, ये करना है, 12th पास, ग्रेजुएशन, ये सब करना है। बट उसके बाद आज हम देखिए बहुत लोग हैं जो कि फ़ुटबॉल को प्रोफेशनली ले रहे हैं। यंगर जनरेशन है, वो रोल मॉडल्स जब देखते हैं तो काफ़ी इंस्पायर होते हैं और हमारे पास वो टैलेंट यहाँ पे भरपूर मौजूद है। Actually, as every boy from Kashmir, I was also playing cricket at first, and then in my colony I started playing as as just partly as football. So then I worked for it, and then Alhamdulillah it's been 10 or 12 years I have came so far, and Alhamdulillah I'm very proud of it, and my parents are proud, so that's why I'm so happy today. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मतलब अभी रियल कश्मीर टीम मतलब बहुत क्राउड आ रहा है, 10,000 15,000 लोग आ रहे हैं। इसकी वजह से बहुत एक एज मिलता है फुटबॉल के लिए कि मतलब बाकी लोग भी चाहते हैं कि खेलना। इस वजह से काफ़ी चेंज आ रही है। ऐसे ही अगर और भी कोई टीम आएगी तो कश्मीर के लिए, जो J&K के लिए अच्छा रहेगा। तो फिर बचपन से मतलब इसी से वाबस्तगी रही, क्योंकि इसके बगैर तो मुझे कुछ आता नहीं था। तो फिर बचपन से लेके मतलब स्टेप बाय स्टेप खेलते रहे, मतलब बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। तो फिर आज माशाल्लाह अचीवमेंट हासिल हुई। मेरा जॉब भी लगा है AG ऑफिस में इसी की बदौलत। तो अब फिर से मैं प्रोफेशनलिज्म में आया हूँ, तो अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आप बिल्कुल देख सकते हैं इस ग्राउंड में हर आधे घंटे के बाद कोई टीम आती है, ट्रेनिंग करती है। और यंग, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स काउंसिल एकेडमी की जो अंडर 19 टीम है वो ट्रेन कर रहे हैं। We all know how youth is struggling right now with drugs, all those things, depressions, and many more things. And because we come from a place called Kashmir, and when waking up early morning and then doing your passion as your job is the fantastic thing. I think I feel it's a blessing, and that's the best thing which can happen in your life. पहले तो हमारे वक्त जब मैं था तब तो मतलब आपको यहाँ के हालात पता है कितना मुश्किल था, ट्रेनिंग के लिए जाना, तो प्रैक्टिस मुश्किल होती थी। और आज के हालात बहुत सही है, जैसे कि ग्राउंड्स है, यहाँ पर बख्शी स्टेडियम है, TRC है। और जैसे कि हमने देखा ग्रूम लड़के होते हैं वो वहीं पर जो लोकल ग्राउंड्स होते हैं, मैंने भी सनत नगर में ही ग्रूम किया है, मैंने कहीं बड़े ग्राउंड में ग्रूम नहीं किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ आहिस्ता आहिस्ता जाके फ़ुटबॉल का आप देख सकते हैं लोग भी आते हैं, फ़ुटबॉल का शौक़ बढ़ रहा है लोगों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम कश्मीरी लोग भी डेवलप कर रहे हैं, और हमारे कुछ प्लेयर इंडिया के लिए भी खेल रहे हैं। जैसे हमारे कोच थे, पहले 2 ही प्लेयर थे, इशफाक भाई, महराज भाई, आज दानिश है, सुहेल है, बहुत लोग बाहर भी खेल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। कश्मीरी में हमेशा आपके पेरेंट्स कहेंगे कि अरे यार स्पोर्ट्स ही खेलना है, क्या इससे कुछ और करते, पढ़ते और कुछ बन जाते। सो दिस इज़ अ मेजर थिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह whatever I am or my colleague who was with me earlier, Mehraj, whatever we are because of of course it's because of the grace of God, and but when it comes to the ज़रिया जो हमारे ज़िंदगी में ज़रिया बना, वो स्पोर्ट्स बना, फुटबॉल बना। फेसेस बहुत सारी चीज़ करने पड़े। देखिए आप, मतलब हम डाउनटाउन से रहते थे, मतलब वहाँ से चेकिंग होती थी, जाने नहीं देते थे, लेकिन हम तब भी कुछ ना कुछ करके तो ग्राउंड तक पहुँच जाते थे। ये तो हमारा पैशन था, मतलब इसके बगैर तो नींद भी नहीं आती थी रात को अगर खेले नहीं। लड़के खेलते हैं रोडों पे, बंड साइड पे, फिर वही चीज़ उनको, वही पैशन उनको आगे लेके आता है। मतलब बाकी जो लोग होते हैं, मतलब जो घर में एज एन ऐसे ही खेलते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, उनके लिए मतलब ये गेम नहीं है। वो खेल सकते हैं, मतलब एज एन हॉबी वो खेल सकते हैं, लेकिन जो मतलब करियर ओरिएंटेड होते हैं वो वहीं से निकलते हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, तो अनफॉर्चुनेटली वो जैसा होना चाहिए है नहीं। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, अभी नए नए स्टेडियम्स आ रहे हैं, बट जो नए स्टेडियम जितने भी जहाँ पे भी है वो तभी यूज़ में आएंगे जब वो लोकल्स को वहाँ पे खेलने देंगे। बहुत हार्ड वर्क लगता है, ये बहुत इजी है बाहर से देखना, बट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, खाना देखना होता है, अपनी फिजिक देखना होता है। While they are enjoying, they are doing the physical activity also.
which is important in today's world, because for the generation Z, it is very important to come out, leave this digital world and come inside the ground and come out from the virtual things to reality. I think that is important for us.